हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एएसओ हिमांशु राठी। आज हमारे साथ हैं एक इंस्पायरिंग लेडी मोनिका पुनिया जी, जो कि एसएससी सीपीओ एग्जाम में ऑल इंडिया 3 रैंक लाकर दिल्ली पुलिस में एज सब इंस्पेक्टर वर्क कर रही हैं। तो आइए जानते हैं क्या इनकी जर्नी रही, क्या स्ट्रेटजी रही और क्या बुक्स इन्होंने फॉलो की थी जिससे ऑल इंडिया 3 रैंक लेके आ पाई। और काफ़ी बच्चों को अभी इंस्पायर भी कर रही हैं, काफ़ी लड़कियों को जो गाँव से आ रही हैं, जो कि आगे दिल्ली पुलिस में अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं। तो वेलकम पुनिया मैम हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और सर, रही बात स्ट्रेटेजी की और जो इन सारी चीज़ों की, तो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मेजरली मैंने प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हुए अपने जो काम किया था अपना, बोल सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैंने मेजरली प्रीवियस ईयर को ही टारगेट किया था। और तो आपने तैयारी कब स्टार्ट की थी मैम? तैयारी मैंने 2018 में स्टार्ट की थी और फिर उसके बाद 2019 का सीपीओ जो था वो मैंने निकाला था। लेकिन ये 2019 का जो सीपीओ है ये 3 साल के प्रोसेस में निकला, तो हमारी जो ज्वाइनिंग है वो 2022 में आके हुई है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था आपका? नहीं सर, इससे पहले मेरा 2000 सीपीओ 2018 का भी अटेम्प्ट दिया है मैंने। सीपीओ 2018 के अटेम्प्ट में मेरे को बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मिला था, फिर मैंने उसको एक्सटेंशन ले लिया था, तब तक फिर दिल्ली पुलिस वाला ये प्रोसेस हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। तो मैम जैसे अभी क्या हो रहा है, काफी एग्जाम्स जल्दी जल्दी कंडक्ट कर रही है, एसएससी भी लाइन पे आ गई है, तो बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप, कैसे अपनी तैयारी करें और कैसे सिलेक्शन ले पाएं? अभी तो जैसे बहुत फास्ट प्रोसेस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली ना आपको जो आपका प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है उसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पुराने मेथड के ऊपर अभी काम करते रहो और बहुत लंबे टाइम तक आप उसी चीज़ के ऊपर काम करते रहोगे। तो आपको चीज़ों को फास्ट करना होगा, अपने मेथड को जो है उसको स्मार्ट बनाना होगा, कि चीज़ों को सीखो, कि अलग अलग लोगों से सीखो। मल्टीपल आप टीचर्स देख सकते हो, आज के टाइम पे टॉपर्स के इंटरव्यूज आप देख सकते हो, उनकी स्ट्रेटेजी से आप सीख के कुछ ना कुछ एक चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए काम कर सकती है। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में अगर जाओगे तो बहुत जल्दी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो मैम मैथ्स और रीजनिंग में तो हमने देखा बच्चे स्कोर कर लेते हैं, लेकिन बच्चे लैग कर रहे हैं जीएस में, तो जीएस के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए और क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए हमें? सर, मैंने तो लूसेंट की बुक को फॉलो किया था। लूसेंट की बुक के साथ में आप अरिहंत को भी फॉलो कर सकते हो, किसी को अगर लूसेंट अगर नहीं पसंद आती है तो अरिहंत की बुक के साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो। अगर हो सकता है तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ लो, वरना मंथली पढ़ लो, और लास्ट में ईयरली या कोई मैगजीन लेके एग्जाम से पहले वो पढ़ लो। साथ में थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी अभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज काफ़ी अच्छी है। तो स्टैटिक जीके के लिए या तो कोई क्लासेस वगैरह देख लो, यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस काफ़ी अवेलेबल है। अदरवाइज पीडीएफ्स वगैरह आती हैं काफ़ी सारी, सक्सेस नाम से एक पीडीएफ आती है, एक आरडब्ल्यूए की बुक आती है, उनमें से किसी से भी स्टैटिक जीके पढ़ के कवर कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा है कि बच्चे मतलब टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए और वहां से काफी पीडीएफ इकट्ठी होती रहती है उनकी, तो बच्चे उन पीडीएफ को पढ़ नहीं पाते। तो उनको लोग क्या कहना चाहिए भाई, कैसे अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखे वो? सर, पीडीएफ्स का तो ऐसे है, जितनी ज्यादा आप कंपाइल कर लोगे उतना आपके लिए नुकसानदायक है। तो कोई एक पीडीएफ आप उठा लो और उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ लोगे तो वो ज्यादा बेटर है, कि मल्टीपल पीडीएफ्स की जगह एक अच्छी पीडीएफ उठा के उसको बार बार पढ़ लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल। तो जैसे आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर किया है मैम, तो फिजिकल के रिगार्डिंग आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कितना फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहिए? सर, फिजिकल वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके अंदर में। तो हो सकता अगर कोई कर पा रहा है तो डेली वो 2-4 मतलब ऐसे 15-20 मिनट की वॉक कर ले तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी बहुत जॉगिंग वगैरह कर ले, तो जिसकी वजह से वो डेली एक रूटीन में रहेंगे। अदरवाइज जब फिजिकल आपका एग्जाम आता है तो अच्छे से प्रिपरेशन करके 1-1.5 महीने में फिजिकल निकाल सकते हैं आराम से। अभी मैम एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें टाइपिंग हर एक पोस्ट के लिए मैंडेटरी कर दी गई है, तो अभी देखा गया है कि 2022 में काफी बच्चे टाइपिंग में भी फेल हुए हैं, तो उन बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सजेशन मेरा ऐसे है कि लाइक हर एक एस्पिरेंट आज के टाइम पे चैटिंग में किसी ना किसी से आप बात कर रहे हो, या फिर आप एक लंबे टाइम तक चैटिंग भी अगर कर रहे हो, तो आप सिर्फ इतना कर लो कि एक बार जो कीज हैं उनको याद करने के बाद अपना जब भी आपको चैटिंग करनी हो कीबोर्ड अटैच करो लैपटॉप से। आप अगर अपनी चैटिंग भी अगर आधे घंटे डेली कीबोर्ड से कर लोगे ना तो भी आपकी टाइपिंग हो चैटिंग का फायदा उठाते हैं बच्चे। हाँ, कि आपकी उसके बाद भी आपकी जो टाइपिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। और उसके बाद जब एग्जाम आता है तो उससे पहले डेली की अगर आधा पौना घंटा अगर आप टाइपिंग कर लोगे तो इनफ है, उतने में हो जाती है, कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है टाइपिंग की। 27 आई गेस स्पीड रिक्वायर्ड है। मैम ये बताइए, जैसे दिल्ली पुलिस काफी एक टफ जॉब मानी गई है, तो लड़कियों के लिए कितनी सुटेबल रहेगी वो?
आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? दिल्ली पुलिस टफ जॉब है डेफिनेटली, बट एक एम्पावरिंग जॉब है। जैसे ही आप दिल्ली पुलिस में आओगे, आप फील्ड के अंदर जाओगे स्पेशली, तो आपको अपने आप में एक फील होगा कि हाँ, आप किसी एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हो जिसके ऊपर लाइक यूजुअली ऐसा होता है कि फीमेल के उसके सेक्सुअल हरासमेंट, इस टाइप के जो केसेस होते हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं। कॉमनली हरासमेंट बहुत देखने को मिलती है। लेकिन जब आप पुलिस में आ जाओगे तो अपने आप में इतना एम्पावर्ड फील करोगे कि कोई भी आपको कुछ भी आके ऐसे बोल नहीं सकता है। ऊपर से आप एक वर्किंग वुमेन हो तो आपकी जो फैमिली के अंदर भी रिस्पेक्ट होगी वो भी डेफिनेटली अच्छी होगी। हाँ, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है उसमें थोड़ा सा फीमेल्स के लिए भी काम है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है तो बहुत ही आराम से, बहुत एक अच्छी जो नौकरी है लड़कियों के लिए अगर कोई करना चाहता है तो। अच्छा, जितना मैंने सुना है कि जैसे कोई कैंडिडेट कहता है मैं घर पे आया ड्यूटी करके और रात को ही फोन आ गया वापस आ जाओ, कोई अर्जेंट केस है, तो ऐसा होता है लड़कियों के साथ? हाँ, हर किसी के साथ हो सकता है ऐसा, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मेल के साथ में ये होता है। लेकिन मेजरली जो फीमेल्स हैं सब इंस्पेक्टर, उनको जो मेजरली केसेस दिए जाते हैं वो फीमेल रिलेटेड केसेस दिए जाते हैं, रेप के, डोरी के। तो जो वो केसेस होते हैं उनके आने के चांसेस मेजरली दिन में होते हैं, वरना अगर कभी कभार कोई रेप केस वगैरह रात को आ गया तो फिर आपको जाना पड़ेगा। हमारा तो पहले ही बोल दिया जाता है कि 24 आवर की ड्यूटी है, तो जब भी आपको कॉल किया जाएगा तो वो तो जाना तो आपको पड़ेगा ही। हाँ जी, 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है। तो अगर किसी को मान लो दिल्ली पुलिस में कुछ काम आ जाता है तो मोनिका पुनिया में अवेलेबल रहेंगी? नहीं, मैं कामों के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। अगर हाँ, आपको कोई और अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या कोई ऐसा काम है कि आप ऐसे नहीं है कि हाँ मेरा चालान कट गया तो आप मुझे फोन कर लो। वो तो रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे अब देखा गया है मॉक टेस्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। मॉक टेस्ट के अंदर ये है चैप्टर वाइज टेस्ट आ गए, सेक्शनल टेस्ट आ गए और फुल लेंथ टेस्ट आ गए। तो इन तीनों में से बच्चों को कौन सा टेस्ट प्रेफर करना चाहिए? तीनों ही टेस्ट प्रेफर करने चाहिए। तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है अपनी। जो फुल टेस्ट है वो आपको पूरे मॉक टेस्ट के बारे में बताएगा। सेक्शनल टेस्ट है वो आपको जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसके लिए आप कर सकते हो। जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, जो भी चैप्टर आपका हुआ उसके बाद में उस चैप्टर वाइज टेस्ट उससे लगा लोगे तो आपका जो चैप्टर है उसके ऊपर भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगी। तो एग्जाम से पहले कितने मॉक्स लगाने चाहिए कैंडिडेट को? वो डिपेंड करता है आपका कितना वीक है, कितना आपका टाइम है आपके पास में, कैसे आप कर रहे हो चीज़ों के ऊपर। वैसे यूजुअली मैं बोलूँगी कि 40-50 मॉक अगर आप निकाल लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो उनके एनालिसिस में क्या क्या देखना चाहिए मैम, एक बार ये और बता दीजिए। एनालिसिस के अंदर तो जो चीज़ें आप जहाँ लैग कर रहे हो वो चीज़ें ही आपको मेजरली टारगेट करनी होगी। कि अगर आप मैथ्स में गलती कर रहे हो तो अपनी गलतियाँ देखो कि मैथ्स के अंदर क्या गलतियाँ कर रहे हो। सिली मिस्टेक्स हो रही है तो वो देखो कि कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रही है। इंग्लिश का कोई चैप्टर अगर आपका वीक आ रहा है तो वो देखो। एरर्स में गलती आ रही है तो एरर्स को पढ़ लो। इम्प्रूवमेंट्स में गलती हो रही है तो इम्प्रूवमेंट्स पढ़ लो। मेजरली एनालिसिस के अंदर हमें यही देखना होता है कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक है और कौन से सेक्शन के अंदर हम ओवर टाइम ले रहे हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, काफी जो बच्चे हैं रूरल बैकग्राउंड से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं और हिंदी मीडियम स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई है, तो उनको इंग्लिश पे कैसे फोकस करना चाहिए, कैसे वो इंग्लिश में मार्क्स ला सकते हैं? इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई एक ग्रामर की बुक पढ़नी होगी, जिससे भी आप ग्रामर के रूल्स एक बार याद करने के बाद उसको फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप करो, जहां से आप अपने ग्रामर के रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा, हमने कभी इंग्लिश इतनी पढ़ी हुई नहीं होती है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो दिन में अगर 20 से 30 मिनट आप रीडिंग के लिए भी निकाल लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 6 महीने के अराउंड आपकी जो इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इतनी कोई इशू नहीं आएगा। चलिए मैम, थैंक्स अ लॉट हमारे चैनल पे आने के लिए। आप काफी बच्चों को इंस्पायर कर रहे हो, स्पेशली लड़कियों को, और मैं यही कहूंगा कि आगे भी इनको इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम।